तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक झील दिखाई देता है और उस झील के बीच में एक सूखा हुआ पेड़ भी दिखाई देता है जिसके आसपास बहुत सारे मरे हुए जानवर और क्रिएचर थे और ये चीज काफी ज्यादा डरावना था। फिर अगले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई देता है जिसमें जैस और अपने एक बेटी और बेटे के साथ एक नए जगह पे शिफ्ट हुए थे और जो वो पेड़ था और इनके घर से कुछ ही कदम पे था। और हमें एक चीज और पता चलता है कि जो जैस होती है वो एक नर्स होती है, साथ ही साथ वो पहले नशा किया करती थी जिसके कारण इसके जो पति थे वो इनसे अलग हो गए थे और बच्चों का भी कस्टडी इनसे छीन ली गई थी। बट अभी इनको बच्चों का कस्टडी फिर से मिल गया है जिससे वो काफी ज्यादा खुश थी और इन बच्चों का वो काफी ज्यादा ख्याल भी रखने की कोशिश कर रही थी। और जैस का जो बेटा रहता है वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ अक्सर खेलता रहता है। और एक सीन में हम देखते हैं कि जो ओविन है वो एक पर्टिकुलर जगह से नीचे कूद जाता है शैतानी करते हुए, जिसके कारण जैस और उसकी जो बेटी है वो डर जाती है और जैस ओविन को समझाते हैं कि आगे से ऐसे मत करना, तुम्हें चोट लग सकती है। फिर ओविन सॉरी कहता है अपने मॉम को। और उसी दिन जब रात को ये लोग सोने के लिए जा रहे थे तब भी वहाँ पे एक डॉग था जो कि जंगल के तरफ ही देखे जा रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि जंगल में कोई है जो उस डॉग को बुला रहा है। और जो जैस होती है वो ये सारी चीजें देख के इग्नोर कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस अपने बेटा और बेटी को अपने हस्बैंड के पास छोड़ के हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि वो एक नर्स भी होती है और वहाँ पे वो अपने और उसी हॉस्पिटल में एक मरीज थी जो कि इस दुनिया में रहना नहीं चाहती थी, मतलब उसका जीने का जो होप था वो खत्म हो चुका था और जैस उसको काफी ज्यादा समझाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे फिर से घर वापस आ चुके हैं और वो लोग मछली पकड़ने के लिए उसी तालाब के पास जाते हैं। बट वहाँ पे जो सीन था वो काफी ज्यादा डरावना था क्योंकि वहाँ कंकाले और रखी हुई थी, जिसके कारण जो डॉग था वो भौंकता है और उस झील के अंदर चला जाता है और वो डॉग उस कीचड़ में जाके फंस जाता है जिसको ये दोनों बचा के घर लेके। और ये चीज देख के जैस काफी ज्यादा गुस्सा करती है इन दोनों पे। फिर हम देखते हैं कि जो ओविन का डॉग रहता है वो काफी ज्यादा भौंकता है जंगल की तरफ देख के और फिर वो भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है और ओविन भी उसके पीछे पीछे भागता है अपने डॉग को पकड़ने के लिए। बट वो आगे जाके एक बाढ़ से अटक जाता है और वो डॉग को नहीं पकड़ पाता है और वहीं पे बैठ के खड़े होके वो उस डॉग को बुलाता रहता है बट वो नहीं आता है। सुबह से शाम हो जाती है और वो लाइट लेके बैठा रहता है बट वो डॉग उसके पास वापस नहीं आती है और वो अपने मॉम से कहती है कि आप प्लीज उस डॉग को जाकर ढूंढो। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो डॉग सुबह तक वापस आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जो ओविन रहता है वो अपने साइकिल लेके उस डॉग को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान होती है और उसको ढूंढते हुए उसको पकड़ के घर लेके आ जाती है। लेकिन उसी रात ओविन का जो डॉग है वो घर के बाहर खड़ा रहता है और भौंकता है और ये चीज देख के ओविन सब लोगों को बता देता है और उसके पीछे भागने लगता है, जिसके पीछे जैस भी आ जाती है। बट वो डॉग का शक्ल अब काफी ज्यादा बदल चुका था, वो एक शैतान की तरह दिखने लगा था और ये चीज देख के वो सारे लोग बिल्कुल डर गए थे और वो डॉग ओविन के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो उसका टांगों को काट लेता है, फिर उसके गले पे भी हमला करता है, जिसके कारण उसका हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और जैस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पे उसका ऑपरेशन होता है और वो नॉर्मल होने लगता है। बट ओविन को जैसे ही खाना खिलाया जाता है तो वो खाना अच्छे से खाता नहीं है और उसको टेस्ट का समझ में नहीं आता है। जैस समझ रही होती है कि शायद इसका तबीयत खराब है इसीलिए इसको खाना अच्छा नहीं लग रहा था, बट एक्चुअली में उसके साथ तो कुछ और ही हो रहा था, वो बिल्कुल चेंज होने वाला था। और ये जानने के लिए वीडियो का एंड जरूर देखना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओविन का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ पैर बिल्कुल अकड़न से मार रहे थे और ये चीज देख के जैस भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और थोड़ी देर बाद जब ओविन को होश आता है और वो उसी खून को पी जाता है जो कि उसके शरीर पे चढ़ रहा होता है और ये चीज जैस देख लेती है और ये चीज जैस देख नहीं पा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, जितने भी ब्लड बैंक में खून होता है वो उसको चुराने लगती है और ओविन को पिलाने लगती है। और एविन को जब घर लाया जाता है तो उसी के साथ जैस काफी सारे खून के बोतल भी अपने साथ लेके आती है ताकि उसको टाइम से खून मिल सके। बट एक दिन ओविन को खून का तलब इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सारे के सारे खून पी जाता है और उसे अब हर जगह से खून मिलना भी बंद हो गया था क्योंकि सब जगह पासवर्ड और लग गए थे। फिर जैस को कुछ समझ में नहीं आता है और वो जानवरों का खून पिलाने लग जाती है, बट जैसे ही वो जानवरों का खून उसे पिलाने लगती है तो उसका हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब ओविन का स्कूल जाना भी उसने बंद करवा दिया था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो खुद अपना ही खून से पिलाने लग जाती है। फिर जैस एक दिन रिसर्च भी कर रही होती है कि आखिर उसके बेटे को कौन सा ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण उसको इंसानों का खून का तलब लग गया है, बट उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है इंटरनेट पे। फिर एक दिन उसका हस्बैंड ओविन को लेने के लिए आता है और जैसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसे एक
खून का बोतल भी पकड़ा देती है और उसे बोलती है कि तुम खून पीते हो, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगले सीन में हमें वो बुढ़िया फिर से दिखाई देती है जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, बट डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। और जैस उस बुढ़िया का खून निकालने की कोशिश करती है, बट वो नाकामयाब रहती है। फिर हॉस्पिटल वाले उस बुढ़िया को डिस्चार्ज कर देते हैं और जैस कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो वो अपने कार में बिठा के उस बुढ़िया को अपने घर की तरफ ले जाती है और वो बुढ़िया कहती है कि तुमने असल में मुझे जीने का मायना सिखाया है। बट उस बुढ़िया को तो बिल्कुल पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगा देती है और अपने बेसमेंट में ले जाके उसे बंद करके रख दे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और एक सीन में उसकी जो बेटी होती है वो देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पे ताला लगा हुआ रहता है और उसे शक होता है, तो वो बाहर जाके खिड़की से झांकती है नीचे और तब उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है। और जैसे ही वो अंदर जाके एंट्री करती है और बुढ़िया को छुड़ाने की कोशिश करती है और ये बात जैस को पता चल जाता है और फिर वो अपनी बेटी को भी सारी सच्चाई बता देती है, जिसके कारण उसकी बेटी भी उसका साथ देने लग जाती है। और अगली बार जब जैस उस बुढ़िया का खून निकालने जाती है तो वो बुढ़िया इस बार खुद ब खुद खून देने लग जाती है, जिसके कारण जैस को ट्रस्ट हो जाता है उस बुढ़िया के ऊपर और उसके हाथ पैर को खोल देती है। और इसका फायदा उठाकर वो बुढ़िया जैस के ऊपर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। और कि तभी और वहां पे पुलिस वाले भी आए हुए रहते हैं, लेकिन जैस उस बुढ़िया को किसी तरह हैंडल करके ऊपर पुलिस वाले से बात करने को चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस अपने बेटी और बेटे को अपने हस्बैंड के पास घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन ओविन वहां जाके अपने सौतेली माँ को देख के उसका खून पीने का सोचती है और ये चीज उसकी बहन समझ जाती है और उसे खून का बोतल देती है और बोलती है कि थोड़ा सा ही खून पीना, और वो पूरा का पूरा खून पी जाती है। और ये चीज देख के उसकी जो बहन है वो समझ जाती है कि ओविन अब पहले जैसा नहीं है, वो अब बदल चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो औरत वहां से भाग चुकी होती है और वो जंगल की तरफ जा रही होती है और जैस भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। बट तभी हम देखते हैं कि वो औरत थोड़े दूर चलते ही उसका गला कट जाता है फेंस से और हमें एक अजीब सा सीन वहाँ दिखाई देता है। जो ओविन रहता है वो उस औरत का खून पी रहा होता है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, और जैस भी ये सीन देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जैस उस लाश को छुपा देती है ताकि किसी को पता ना चले। और अगले सुबह वो अपने बेटे को फिर से खून पिलाने लग जाती है, बट उसका कंडीशन अब काफी ज्यादा बिगड़ चुका था, वो खून पिलाने के लायक नहीं थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस की जो बेटी रहती है वो उसी झील पे जाती है जहाँ पे वो सूखा हुआ पेड़ था और उसके अंदर जाके वो झांकती है तो उसे एक अजीब सा चीज दिखाई देता है और वो अपने डैड को आके बताने लगती है और वो पुलिस ऑफिसर उसके डैड से बात नहीं करने देता है और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस एक बोतल में खून निकालने लगती है ताकि वो खून ओविन को पिला सके। फिर हम देखते हैं कि ओविन और उसकी बहन अपने डैड के घर पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे उसका एक सौतेली भाई भी था और ओविन उसका खून पीना चाहता था और उसकी बहन आके उसे रोकती है और उसकी बहन ओविन को अपने साथ लेकर उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो सूखा हुआ पेड़ था और वो बताता है कि मैं उस पेड़ के अंदर कुछ देखा है और वो बताती है कि मैं उस पेड़ को जलाने वाली हूँ ताकि तुम बच सको। और ये बोलते ही ओविन का शक्ल बिल्कुल अजीब हो जाता है और फिर वो उसकी बहन पे ही हमला करने लग जाता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मार पिटाई होती है और उन दोनों बच्चों को ढूंढते हुए उसका जो डैड रहता है जैस के घर पे पहुंच जाती है, बट वो दोनों बच्चे वहां पे भी नहीं होती है। और ये बात सुन के जैस काफी ज्यादा डर जाती है कि आखिर वो दोनों बच्चे गए कहाँ। फिर वो दोनों उस बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। फिर जैस को याद आता है कि उसकी बेटी ने उसे एक सूखे पेड़ के बारे में बताया था, तो शायद वो दोनों वहीं पे गए हों। वो जाकर देखती हैं कि ओविन अपने कंट्रोल में नहीं था और वो अपने ही बहन को मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जैस अपने ही बेटे को गला रेत के उस झील के अंदर मार देती है और उसकी बेटी भी कहती है कि मॉम ये अपना ओविन नहीं है, ये एक शैतान है। उसे एक चीज का बहुत ही ज्यादा दुख था, वो ये था कि जिस बेटे के लिए उसने इतना सब कुछ किया बट एट द एंड अपने ही बेटे को अपने हाथों से मारना पड़ा। और इस इंसिडेंट को जैस एक हादसा बताती है। जैस से अपने बच्चों का कस्टडी छूट जाता है और जाते टाइम जो बेटी है वो अपने मॉम से कहती है कि मम आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। और लास्ट में हम देखते हैं कि जैस उस पेड़ को जला देती है जो कि शैतान का बसेरा था। और एक सीन में हम देखते हैं कि जैस एक डॉग के साथ खेलता रहता है जैसे कि ओविन खेलता था, बट कुछ देर बाद वो डॉग भी जंगल की तरफ झांकने लगता है
लेकिन एक चीज हमें इससे पता चलता है कि उस पेड़ के अंदर एक अजीबोगरीब क्रिएचर था, एक शैतान था जो कि इंसान और जानवरों को थ्रू खून पीता था। पहले उसने कुत्ते को काटा और उस कुत्ते ने वो वायरस ओविन के अंदर डाल दिया और ओविन इनडायरेक्टली खून पीता था और ये खून डायरेक्ट हो सकता है कि उस शैतान तक पहुंचता हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा यार तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना यार, इतना तो कर ही सकते हो।